नमस्कार। शक्ति पर्व की पूर्व संध्या के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिवादन। विशेष करके नारी शक्ति का, जिसने सभ्यता के निर्माण में, सृष्टि के विकास में और जीवन को सुखमय बनाने में अपना ऐतिहासिक योगदान किया है। हमारी संस्कृति नारी के महत्व को रेखांकित करने वाली संस्कृति है। हमारा प्राचीनतम समाज मातृसत्तात्मक समाज था। वेदों में अनेक महिला ऋषियों का उल्लेख है और सभ्यता को गतिशील करने में जिन महिला ऋषियों ने योगदान किया है, गार्गी ने, लोपामुद्रा ने, मैत्रेयी ने, ये ऐसे नाम हैं जो भारतीय नारी के गौरव को रेखांकित करते हैं। शक्ति पूजा वस्तुतः नारी शक्ति की ही पूजा है। शक्ति के जितने भी रूप हैं वे नारीमय हैं। वह चाहे धन की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, शक्ति के मूल में नारी है, नारी की चेतना है। दिनकर ने अकारण ही नहीं कहा था कि नारी ही वह महासेतु है जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नौ प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। नारी ही वह कोष्ठ देव दानव मनुज से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहां आकार ग्रहण करते हैं। हम शक्ति पर्व मनाते हैं। हम इसलिए नहीं मनाते हैं कि यह हमारे लिए एक औपचारिकता है। हम इसलिए मनाते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय के लिए शक्ति की अभ्यर्थना, शक्ति की पूजा अनिवार्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की पूजा की थी और पूजा के उस प्रसंग को प्राचीन से लेकर आधुनिक कवियों ने काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो ये 9 दिन शक्ति के 9 रूपों की उपासना के दिवस हैं और यह हमें सोचने के लिए प्रेरित भी करते हैं कि आज हमारे समाज में स्त्री की क्या स्थिति है। उत्तर आधुनिक विमर्श में नारी विमर्श को मुख्य माना जाता है। यह माना जाता है कि नारियों को कैद करके रखा गया था। नारीवादी विमर्श नारी की मुक्ति का विमर्श है और समग्र मुक्ति का विमर्श है। हमारा देश नारी को महत्व देता रहा। जब सामंतवाद आया तो नारी की स्थिति जरूर कमजोर हुई। उत्तर वैदिक काल से ही पुरुष वर्चस्व को समाज ने स्वीकार किया और जब विजातीय सत्ता इस देश में स्थापित हुई तो सुरक्षा की दृष्टि से भी नारियों को घर में रहने की सलाह दी गई। उन्हें अस्फुरियम पश्या कहा गया। नारी जागरण एक संघर्ष ही नहीं, एक संकल्प का प्रतीक है। नारी पुरुष को जगाती है, उसे इतिहास निर्माण की प्रेरणा और शक्ति देती है। इसीलिए कहा गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता यानी शक्ति का, वैभव का, ऐश्वर्य का वास होता है। पश्चिम में स्त्री विमर्श का संदर्भ अलग है।
और हमारे देश में स्त्री विमर्श की परिस्थितियां अलग हैं। हमारे देश में नारी के महत्व को बहुत पहले ही स्वीकार किया था। सल्तनत काल में, मुगल काल में जरूर पर्दा प्रथा हुई, नारियों को घर की चारदीवारी के भीतर कैद कर दिया गया, लेकिन कालांतर में नारियों ने अपनी शक्ति को प्रमाणित किया। झांसी की रानी हो, दुर्गावती हो या रानी पद्मावती हो, ये नारी चरित्र हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज की प्रगति में, संघर्ष को गतिशील करने में, अपने संकल्प को स्थापित और प्रमाणित करने में वे पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। आधुनिक युग में नारी जागरण की एक नई चेतना फैली। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षा दी और स्त्री शिक्षा के लिए उन्हें आगे किया। स्त्रियों की शिक्षा शुरू हुई, वे समाज की मुख्य धारा में आईं और उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी भी मामले में वे पुरुष से पीछे नहीं है। हमारा हिंदी साहित्य एक और स्त्री के उस शाश्वत चरित्र की व्यंजना करता है जिसमें वह त्याग, तपस्या और करुणा की मूर्ति के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी ओर उसे जागृत चेतना के रूप में भी रेखांकित करता है। जब मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो आंचल में दूध अपनी संतान के लिए, अपनी संतति के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए, और आंखों में पानी अपने यातनापूर्ण जीवन को छिपाने के लिए, उसकी वेदना को पचाने के लिए। नारी का यह रूप जब छायावाद आता है, जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान पहले ही कर चुकी जीवन के सुंदर से सपने। नारी अपने सपनों को होम करती है तो गृहस्थी बसती है। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने नारी को श्रद्धा माना है। श्रद्धा ही वह शक्ति है जिसके कारण हम विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उर्दू साहित्य माना जाता है कि मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा जरूरत से अधिक है, लेकिन मजाज लखनवी ने बहुत पहले इसे चुनौती दी थी और कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन वह आंचल परचम बन सका क्या? पाकिस्तान की मशहूर शायरा जो वहां प्रशासनिक सेवा में भी थी, परवीन शाकिर ने कहा है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आगे आने के बाद, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के बाद, अपनी समस्त योग्यता को रेखांकित करने के बावजूद आज स्त्री को क्या उसका वास्तविक स्थान मिल पाया है? आप यह महसूस करें
कि क्षेत्र चाहे राजनीति का हो, साहित्य का हो, कला संस्कृति का हो, धर्म का हो या सैन्य का हो, सब में नारियां आगे आकर यह बता चुकी हैं कि उनमें कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। भारतीय राजनीति का कोई भी इतिहास इंदिरा गांधी के बिना नहीं लिखा जाएगा। विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, मायावती, ममता बनर्जी जैसे अनेक नाम हैं, वृंदा कारंत, सुषमा स्वराज, जयललिता, ये अनेक नाम हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी क्षमता सिद्ध की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अनेक नाम हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पत्रकारिता की, महादेवी वर्मा ने चांद का संपादन किया, मृणाल पांडे ने एक पत्रकार के रूप में अपनी शक्ति रेखांकित की, शीला झुनझुनवाला ने साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन करके यह दिखाया कि संपादन कला में भी वे पीछे नहीं हैं। आज सेना में भी स्त्रियां नियुक्त हो रही हैं और वे अपनी शक्ति, अपने चातुर्य और अपनी दक्षता से लोगों को अभिभूत कर रही हैं। तो आज शक्ति पर्व के इस अवसर पर हमें यह सोचना होगा, हमें यह विचार करना होगा कि शक्ति की पूजा नारी शक्ति की ही पूजा है। शक्ति की पूजा नारी की महिमा की स्वीकृति की पूजा है। शक्ति पूजा नारी के समग्र रूपों को जानने पहचानने का एक अवसर है। आज मैं नारी शक्ति को प्रणाम कर रहा हूं। नवरात्र में हम देवी के अलग अलग रूपों की उपासना करेंगे। प्रथम हम शैलपुत्री चा आएंगी। मायानंद मिश्र ने आर्य सभ्यता के विकास पर उपन्यास की एक श्रृंखला लिखी थी मैथिली में। जिस श्रृंखला का पहला उपन्यास है प्रथमम शैलपुत्री च, दूसरा है मंत्रपुत्र और तीसरा है पुरोहित। अब देखेंगे कि कैसे नारी शक्ति का उत्थान होता है और उसके बाद दबाया जाता है। तो आज मैं क्षितिज मंच के माध्यम से आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने मूल स्रोत को पहचाने। आज नारी का जीवन यातनापूर्ण नहीं हो। हम मां के रूप में, हम बहन के रूप में, हम बेटी के रूप में नारी को आत्मीयता प्रदान करें, नारी के प्रति श्रद्धावनत हों और हम यह कोशिश करें कि हमारी प्राचीन गरिमा भी बनी रहे और आज के प्रगतिशील युग में नारियां किसी भी प्रतिस्पर्धा में पुरुष से पीछे नहीं रहे। तो नारी शक्ति का मैं आह्वान करता हूं, नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। आप अनुष्ठान में होंगे। यह अनुष्ठान अपने भीतर की नारी शक्ति को जगाने के लिए हो। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री होती है और प्रत्येक स्त्री में एक पुरुष होता है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की एक कामना कल्पना की गई है। तो आज हम अपने भीतर की नारी शक्ति को पहचाने। दया, प्रेम, करुणा,
और त्याग जैसी भावनाओं से हम समृद्ध हों और एक नए विश्व के निर्माण में हम योगदान कर सकें। मुझे धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति कनुप्रिया की याद आ रही है, जहां राधा कृष्ण के इतिहास निर्माण की प्रक्रिया को चुनौती देती है। कोई भी प्रक्रिया नारी के बिना पूरी नहीं होती है। तो हमें अगर विकास को समग्रता की ओर ले जाना है, अगर हमें एक बेहतर दुनिया के लिए कोशिश करनी है, उसका निर्माण करना है, तो हमें नारी शक्ति से प्रेरणा लेनी होगी, नारियों का सहयोग लेना होगा, उनकी महिमा को स्वीकार करना होगा। धन्यवाद।